Hey everyone, welcome back to my YouTube channel The Law Journey. So guys, we are start a new series on the Transfer of Property Act. Okay, so हम लोग जो है अब ट्रांसफर टीपी एक्ट को कवर करेंगे एक वन बाय वन करके। जो है आपको टीपी एक्ट के सारे पार्ट्स जो है इस चैनल पे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम जानते हैं टीपी एक्ट जो है वो आपके एलएलबी बीएलएलबी कि में तो इम्पॉर्टेंट होता है, इसके साथ ही आपकी जुडिशरी और आगे जो भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एलएलबी का सिलेबस है इस तरीके से, सिलेबस है। आप देख सकते हैं कि ये सारे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये आएंगे। हम पूरे सिलेबस को ना कवर करके हम जो बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम सीधे उस पर आते हैं। ठीक है, सिलेबस जो है वो आप लोग पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, जो भी एलएलबी के स्टूडेंट हैं या बीएलएलबी के स्टूडेंट हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं बहुत इंट्रोडक्शन ऑफ टीपीए देखते हैं। इसमें हम जाने कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक, जैसे एक्ट नंबर। हमारा जो टीपीए एक्ट है यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम है, इसका एक्ट नंबर जो है वो 4 है। ठीक, अब इसके बाद इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं? इसमें टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 8 हैं। 8 टोटल चैप्टर्स में ये पूरा एक्ट जो है वो डिवाइडेड है। एंड इट हैज़ ऑल्सो 137 जो है सेक्शंस है इसके अंदर। कुल इसमें 137 जो है वो धाराएं हैं। और इसका नेचर जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि पूर्ण होना, अपने आप में संपूर्ण होना। तो टीपीए एक्ट का जो नेचर है वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। अभी इसका जो अगर आप प्रियम्बल देखेंगे ना, प्रियम्बल क्या बात करता है? प्रियम्बल आपका ये कहता है, यहाँ पर डिफाइन और अमेंड वर्ड है, यहाँ आपका डिफाइन और अमेंड वर्ड है। ठीक है, कंसोलिडेट अगर वर्ड होता तो वो तब ये एक्ट जो है वो अपने आप में एक एग्जॉस्टिव नेचर का होता। यहाँ पे डिफाइन और अमेंड है या ठीक, तो इसलिए ये एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा एप्लीकेशन। इसका ये पूरे होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, लेकिन एक्सेप्ट पंजाब को छोड़कर ये पूरे इंडिया पर अप्लाई होता है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लॉज हैं वो बना सकती हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी डेट ऑफ एसेंट, इस एक्ट को सहमति किस दिन मिली? तो ये सहमति 17 फरवरी 1882 में मिली थी। ठीक, एसेंट जो आप लोग बैरेक्ट अगर आप देखेंगे तो बैरेक्ट में सबसे ऊपर लिखा होता है, पहले टाइटल होता है आपका जो एक्ट नेम है, फिर प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल के साइड में डेट लिखी होती है, जिसपे वो डेट ऑफ एसेंट वो होती है जिस दिन प्रेसिडेंट जो है वो अपना सिग्नेचर करता है। ठीक है, उसको डेट ऑफ एसेंट बोलते हैं। अब वहीं पर कि उस दिन प्रेसिडेंट ने अपनी सहमति दे दी। अब वही डेट ऑफ इन्फोर्समेंट अगर देखा जाए तो ये हुआ था 1 जुलाई 1882 को। ठीक है, ये 1 जुलाई 1882 से ये लागू हो गया था। वही मैंने आपको प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल जो होती है वो जिसे हिंदी में प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहा जाता है। कोई भी प्रियम्बल जो होता है उस किसी भी एक्ट का, वो क्या बताता है? वो जो लॉ मेकर होते हैं ना, उनका इंटेंशन बताता है कि आखिर ये जो कानून है कि वो किस बारे में बात करता है, उनका इंटेंशन क्या है लिखने का। ठीक है, जैसे हमारा अगर टीपी एक्ट का प्रियम्बल देखें तो ये कहता है डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़, यानी पार्टियों के द्वारा किए गए जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति अंतरण होंगे, प्रॉपर्टी जो भी ट्रांसफ़र की जाएगी उसके बारे में भी बात करता है। ठीक है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ के द्वारा किया जाएगा। इस चीज़ को हम आगे और डिटेल में भी समझेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आई होप आप लोग को इतना ये बेसिक चीज़ जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं ओनरशिप के बारे में। ठीक है, ओनरशिप जो है वो क्या होता है? ओनरशिप हम आगे जैसे हम टाइटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का असल में मीनिंग क्या है,
ठीक, इसको टीपीए में किस तरह यूज़ किया जाता है, तो ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए ना। जैसे ओनरशिप क्या कहता है, ओनरशिप यानी अगर आप बेसिक लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज में बोलो तो मालिकाना अधिकार। क्या होता है, जैसे ही बोला बंडल ऑफ राइट्स, जब आपके पास ओनरशिप होगा, किसी चीज़ पर आपका कब्जा होगा, मालिकाना अधिकार होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास बहुत सारे राइट्स होंगे। ठीक है, जैसे कि राइट टू ट्रांसफ़र या एलिनिएशन। ठीक है बच्चों, ट्रांसफ़र को ही एलिनिएशन भी बोला जाता है। ठीक, इसका मतलब है संपत्ति को अंतरण कर देना, किसी संपत्ति को या किसी भी चीज़ को आप जब ट्रांसफ़र कर देते हो तो उसको बोलते हैं। तो आपके पास क्या क्या राइट होगा, आपके पास होगा ट्रांसफर, राइट टू ट्रांसफ़र का राइट होगा, राइट टू पोजेशन का होगा आपके पास। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ओनर होगे किसी चीज़ के, तो उस चीज़ पे चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कोई चीज़ हो, कुछ भी हो, आपका उस पर कब्ज़ा रहेगा। पोजेशन जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कब्ज़ा। राइट टू एंजॉय एंड, तो क्या है, जब आप ओनर होते हो आप किसी चीज़ के, तो आपको, आपके पास राइट होता है राइट टू एंजॉय, यानी उस प्रॉपर्टी को अपने लिए आप यूज़ कर सकते हो, उससे जो भी बेनिफिट, आपको जो भी बेनिफिट है वो आप उससे ले सकते हो। मान लीजिए कोई आपके पास घर है, ठीक, आप उसके ओनर हो, उस घर पे आप क्या कर दो, किराएदार रख दो, उस किराएदार से आपको पैसा मिलेगा। ठीक, तो अब वो आपका राइट है, कोई आपको उस चीज़ से मतलब रोक नहीं सकता है। इसी तरह राइट टू डिस्ट्रॉय, आपके पास राइट टू डिस्ट्रॉय करने का भी राइट है। ठीक है, आप उसको नष्ट कर सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो, अपने मकान को तोड़ के जैसे चाहे हो आप वैसा बनवा सकते हो, या ऐसा प्लॉट भी रख सकते हो। तो ये सारे कुछ राइट्स होते हैं।